अखाड़ा लम्बानाल के 15 वर्षीय रोहित ठाकुर ने अंडर 15 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा इतिहास। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं की खुशबू और जयकारों के बीच रोहित का ऐसा हुआ स्वागत कि पूरा क्षेत्र गर्व से झूम उठा। दोस्तों, ये सिर्फ एक मेडल नहीं, ये उस मिट्टी की ताकत है, ये उस पिता की मेहनत है, ये उस कोच की तपस्या है और ये उस गांव की पहचान है जिसे पहलवानों की धरती कहा जाता है। लम्बानाल की ये जीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। कैमरे के पीछे से लेकर अखाड़े की मिट्टी तक हर जगह सिर्फ एक ही संदेश है, मेहनत करो, संघर्ष करो और जीत तुम्हारी होगी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आरके हिमाचल न्यूज के साथ। मैं रमन राणा हाजिर हूं क्षेत्र की एक बड़ी खबर के साथ। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर की पंचायत ब्रूही के ऐतिहासिक अखाड़ा लम्बानाल के 15 वर्षीय पहलवान रोहित ठाकुर ने अंडर 15 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे क्षेत्र को गौरव से भर दिया है। यह सिर्फ एक पदक नहीं, ये उस मिट्टी की जीत है जिसे पीढ़ियों से पहलवानों की धरती कहा जाता है। जैसे ही रोहित अपने गांव में पहुंचे तो उन्होंने सर्वप्रथम ऐतिहासिक मंदिर माता नागरी में शीश नवाया, जहां इस नौजवान के स्वागत में ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरा इलाका झूम उठा। फूल मालाओं से लदे इस होनहार बेटे का स्वागत किसी विजेता योद्धा की तरह किया गया। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने कंधों पर उठाया, बच्चों ने उन्हें अपना आदर्श बताया। आपको जानकारी दे दें कि लम्बानाल कोई साधारण गांव नहीं है, ये वह धरती है जहां वर्षों से पहलवानी की परंपरा चली आ रही है। इसी मिट्टी से निकले सोनू पहलवान हिमाचल केसरी और भारत केसरी जैसे बड़े खिताब अपने नाम कर चुके हैं। कोच अरुण पहलवान आज भी युवाओं को निखारने में जुटे हुए हैं। अजय पहलवान, पप्पी पहलवान, केबल पहलवान, जतो पहलवान, पवल पहलवान जैसे कई बड़े नाम इस क्षेत्र की पहचान रहे हैं। अब उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रोहित ठाकुर ने नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस अवसर पर रोहित ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। मैंने दिन रात मेहनत की, कई बार चोट लगी, कई बार हार का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। इस जीत का पूरा श्रेय मेरे माता पिता, मेरे कोच तथा अखाड़ा लम्बानाल को जाता है। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना देख रहा हूं। रोहित की आंखों में चमक थी और उस चमक में भविष्य के एक सुनहरा भारत भी हमें दिखाई दे रहा था। रोहित के पिता राज सिंह, जो पेशे से HRTC के चालक हैं, उन्होंने कहा कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई है, मेरा बेटा इस देश के मंच पर खड़ा हुआ है। इससे बड़ा गर्व और भला क्या हो सकता है। ये सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जीत है। अखाड़ा लम्बानाल के कोच अरुण पहलवान ने कहा कि आज हमारे अखाड़े के लिए रोहित ने एक बार फिर से नेशनल मेडल से गौरवान्वित कर दिया है। ये जीत बताती है कि अगर लगन हो तो गांव की मिट्टी से भी नेशनल चैंपियन निकलते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशे जैसी बुराइयों से दूर रहें। अखाड़ा लम्बानाल में बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। आओ, शरीर बनाओ, चरित्रवान बनो और देश का नाम रोशन करो। रोहित जी, सबसे पहले क्या जानकारी है, किस तरह का टूर्नामेंट था और कहाँ आपने खेला? सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल। ठीक था, तमिलनाडु में हुआ टूर्नामेंट, अच्छा हुआ, ठीक बढ़िया सब कुछ हुआ। और उसके बाद ओके, ब्राउन आपने हासिल किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे भारत में से जो है आपको तीसरे स्थान पर चुना गया है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं तीसरे स्थान में हूँ। अभी क्या कुछ जो है वो आपकी गतिविधि रहेगी, क्या प्लान जो है भविष्य के लिए आपके, क्योंकि छोटी उम्र है अभी आपकी? आगे भी ऐसे करना है, हमने भी सोचा कि आगे भी ऐसे करना है हमने सभी ने। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़े होकर ऐसे करूँ। एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि एक ट्रेनिंग जो एक जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं पहलवानी के लिए, जो दांव पेच जहाँ पर सीखते हैं, किसको जो है वो आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? सोनू कांगड़ा से, हमारे सोनू पहलवान कोच जी, हमारे इन्हीं अखाड़े लम्बानाल अखाड़े से सीखा मैंने सब कुछ, ऐसे कुश्ती करना और सब दाग पेच, और उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। आर्म को साथ की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बेटा जो है वो पूरे भारत में नाम कमाकर जो है आज गांव में यहाँ पर पहुँचा है, स्वागत जो है पूरे गांव की तरफ से यहाँ पर किया गया है। हाँ जी। कैसा महसूस होता है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, ऐसा महसूस था, हमें बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया नेशनल में। हमें बहुत खुशी है जो कि हमारा अखाड़ा लम्बानाल में हमारे सोनू पहलवान जी हैं, आर्मी पहलवान जी हैं, आजू हैं और बाकी जितने हमारे वहाँ के कोच हैं और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छा साथ दिया हमारा और इस वजह से आज हम कितनी पद में ऊंचाई की है। पिता हैं आप, किस तरह की दिनचर्या जो है वो रहती है बेटे की? सुबह उठना, शाम को किस तरह का स्कूल भी बीच में मेंटेन? हमारे अंदर यही खुशी थी कि हमारा बच्चा मेडल लेके आए और आगे भी ऐसा ही करे।
ये हमारे अंदर खुशी थी। क्या कुछ विशेष आप अपने बेटे के लिए और उन आसपास के उन युवाओं के लिए कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि गंदी आदतों से बचे और अच्छी वो करे, ताकि पहलवानी करे, जिससे कि हमारा भविष्य अच्छा और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। हम नम्बेनाल का बहुत आभारी। हमारी नम्बेनाल की जनता पीढ़ियों पीढ़ियों पहलवान चले आते हैं। सोनू पहलवान हिमाचल केसरी, पवन पहलवान हिमाचल केसरी, अरुण पहलवान कोच, और सारे दादा बाबा की ये ही रीस थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो काम करना दृढ़ निश्चय से करना है। हमारे बच्चे ने बहुत अच्छी उपलब्धि पैदा की है। हम बहुत बहुत भारी हैं और बहुत बहुत खुश हैं। जी भैया नमस्कार। अखाड़ा लम्बानाल को बहुत बहुत बधाई। आपका युवा एक नेशनल में मेडल निकाल कर लाया है। सबसे पहले तो क्या कुछ जो है वो इस पर आप कहना चाहेंगे? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि काफ़ी समय से एक ग्रहण लगा हुआ था कि हमारे नूरपुर से अच्छे बच्चे नहीं निकल रहे हैं। ख़ास करके हमारे लम्बानाल से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जहाँ से थोड़ी होप रहती है हर एक पर्सन को कि अच्छे अच्छे पहलवान निकले हैं। जैसा हमारे अभी ताऊ जी ने भी बतलाया कि हमारे पवन पहलवान जी, केवल पहलवान जी, फिर इनके डैडी श्री राज जी भी, श्री जतो प्रधान जी भी, और भी मतलब सोनू पहलवान है हमारे पुप्पी, फिर क्या बोलते हैं अजय पहलवान जी है जो हिमाचल पुलिस में कार्यरत हैं, सिद्धार्थ पदार्थ, और भी कईयों के मैं नाम अब लेना शुरू करूँगा तो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं। कि एक लगा हुआ था, मन में था, विचार था कि हमारे किसी बच्चे का भी बच्चा नेशनल में मेडल लेके आए और हमारे नाम का दोबारा फिर से एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जाएं। कोई हमारा नया बच्चा जो हमारे रोहित ने करके दिखाया है और एक मतलब मैसेज दिया है जो हमारे क्षेत्रवासी हैं कि अभी लम्बानाल में पहलवानी जिंदा है, जो हमारे पूर्वजों की देन है और ये जो चल रही है, अभी चल रही है हमारी जो प्रथा है। पहलवानों की धरती लम्बानाल को कहा जाता है और वहाँ पर अखाड़ा भी जो है वो आपके द्वारा, सभी पहलवान भाइयों के द्वारा जो है वो वहाँ पर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे जहाँ कम से कम 10 से लेकर 15 जो हमारे लम्बानाल के पहलवान हैं वो नेशनल लेवल के पहले से खिलाड़ी हैं। और कोई वहाँ पे जैसे ही जिसको भी मौका लगता है, खासकर ज़्यादा टाइम हमारे सोनू भाई देते हैं, क्योंकि ये लगातार जुड़े हुए हैं। हम लोग जॉब करते हैं, हमें जब भी टाइम लगता है हम तो तभी आते हैं। जैसे भी है, जो जिसको भी मौका लगता है, जो भी वहाँ अखाड़े में प्रेजेंट रहता है, कुछ ना कुछ नया, जो नए हमारे जो बच्चे हैं इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसी की बदौलत मैं तो यही समझूंगा, साथ में इनके पिताजी की भी बहुत मेहनत है, क्योंकि जो भी कोई प्लेयर तैयार होता है उसमें सबसे पहले पेरेंट्स का पीछे हाथ होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक मेरा अभी पॉडकास्ट भी हुआ था, उसमें भी मैंने बोला था कि एक पहलवान को तैयार करने के लिए बहुत जिगरे की बात होती है, घर का सारा पैसा खर्च करना पड़ता है तब जाके पहलवान बनता है। और मैं तो इसका ज़्यादा श्रेय तो उनके पिताजी को ही दूंगा, जिन्होंने दिन रात करके इतना अच्छा अपने बच्चे को साथ में गाइड करते रहे हैं। आप स्वयं भी एक बहुत अच्छे कोच भी हैं और रेफरी भी हैं, जगह जगह कुश्ती दंगल भी आप करवाते हैं। क्या कुछ एक विशेष मैसेज जो है वो आप युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर का एरिया और यहाँ पर नशे का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जितने भी भाई लोग इस आपके संदेश को सुन रहे हैं मेरे थ्रू, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि पहलवानी में ही डालो अपने बच्चों को। बहुत सारी गेमें हैं जो भी आपको अच्छी लगती है उनमें अपने बच्चों को डालें, क्योंकि जो चिट्टा है हमारे हिमाचल प्रदेश की जो न्यू जनरेशन आ रही है, इसको बहुत बुरे ढंग से ये पनप रहा है हमारे हिमाचल में, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इससे बर्बाद हो जाएंगी। तो कृपया यही हाथ जोड़ के सभी जो हमारे दर्शक हमारे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ अग्रसर जरूर करें। अगर उसमें नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो जरूर हर एक पर्सन को अपनी बॉडी के लिए देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अच्छे देश का हमारे जो भी होगा मिशन जो है शुरू होगा। आप स्वयं भी एक बार शायद मेरे ख्याल से इंडिया टीम की जो रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? क्या बिल्कुल, मैं 2015 और 16 के बीच जो हमारी ऑल इंडिया जूनियर टीम है नेशनल की, उसमें मैं एज ए कोच रहा हूँ बहालगढ़ सोनीपत में। और वहाँ भी बहुत कुछ मतलब अच्छे बच्चे हमारे पास रहे हैं, और उन्हीं के जो भी हमारे पास अनुभव है उन्हीं का जो अनुभव हमें जब भी टाइम लगता है तो अपने बच्चों के बीच हम शेयर करते रहते हैं, ताकि हमारे नाम का हमारे एरिया का जो
नाम है वो आगे जाए। लम्मानाल अखाड़ा की अगर बात करें तो बहुत चर्चे लम्मानाल अखाड़ा के रहते हैं। आप स्वयं इससे जुड़े हैं। सोनू भाई जी जो हैं वो लगातार यहाँ पर युवाओं को ट्रेन करते रहते हैं। क्या कुछ खास अपील जो है वो अखाड़े की तरफ से आप पहलवानी के क्षेत्र में जो नए युवा हैं उनके लिए आप करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा तो यही संदेश है, जो हमारे आसपास के क्षेत्र के जो भी बच्चे रेसलिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो हमारे लम्बानाल अखाड़ा में जब मर्जी आ सकते हैं। उनको निःशुल्क जहाँ पे कुश्ती के दांव पे सिखाए जाएंगे और सिखाते रहे हैं। हमारी जितनी पहलवानी टीम है वहाँ पे सिखा रही है, तो सभी का मोस्ट वेलकम है जो भी आना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।